चलो जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया। अपन कल लेवेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार मैं और लिखा देता हूं ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और जो नए आए हैं उनको थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। समझो पहले, लिगेंड ही हमारे काम के हैं इस चैप्टर के अंदर। कौन काम के हैं? लिगेंड। लिगेंड के द्वारा ही अपन पता करेंगे कि डेंसिटी कितनी है, कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, कितना चार्ज ले रखा है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है। आगे बात समझ में? तो अपने को एक तो नाम याद होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, उसका काम, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले लिगेंड होते हैं बेटा कितने प्रकार के, उनके डोनर साइड के आधार पर। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट को बोलते हैं यूनिडेंटेट। क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेट। बाइडेंटेट बोलो या डाइडेंटेट बोलो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेट। क्या आते हैं? पॉलीडेंटेट। आगे बात समझ में? एक होते हैं एम्बीडेंटेट। क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट, अर्थात लिगेंड एक ही होगा, उसके अंदर एक से ज्यादा यदि डोनर साइड प्रेजेंट है तो उसे बोल देंगे एम्बीडेंटेट। क्या बोल देंगे? एम्बीडेंटेट। तो सबसे पहले अपन ने बात की मोनोडेंटेट की। तो न्यूट्रल के अंदर आपको याद रखना है कौन कौन से। एक तो है NH3, एक है H2O, एक है PH3 और एक है पायराडीन, और एक होता है बेटा कार्बोनाइल। क्या होता है? कार्बोनाइल, ठीक है। अब यदि मैं अगली बार भी लिखूंगा ना तो फिर मैं और एक नया लिखूंगा PPH3, लेकिन कार्बोनाइल आपके काम का है, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिवली चार्ज, एक है नाइट्रोसोनियम, एक है नाइट्रोनियम, एक है हाइड्रोजीनियम। और इनके लिए जब भी अपन पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी लिखेंगे उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे अपन? IUM। क्या यूज करेंगे? IUM। आगे बात समझ में? उसके बाद में सेकंड, नेगेटिवली चार्ज वाले बहुत ज्यादा है हमारे पास। मैक्सिमम अपने कौन से मिलेंगे? मैक्सिमम नेगेटिवली चार्ज वाले। जैसे यदि अपन बात करें बेटा X माइनस की, तो इसका नाम होता है हेलो। क्या नाम होता है? हेलो। और इसी को अपन बोल देते हैं हेलिडो। क्या बोल देते हैं? हेलिडो। अर्थात आपको सफिक्स ओ यूज करना है, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा उनके लिए सफिक्स का यूज करेंगे अपन? ओ। जैसे F है तो फ्लोरिडो, Cl है तो क्लोरिडो, Br है तो ब्रोमिडो, आयोडाइडो, इसको ऑक्सीडो, इसे सल्फाइडो। इसके बाद में यदि OH माइनस है तो हाइड्रोक्सो, H माइनस है तो हाइड्राइडो, N-3 है तो नाइट्राइडो, NH माइनस 2 है तो इसका नाम है एमिडो, और N3 माइनस है इसका नाम क्या है बेटा? एजिडो। क्या नाम है? एजिडो। आगे बात समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की एम्बिडेंट लिगेंड की। इसकी बात की एम्बिडेंट, एम्बिडेंटेट लिगेंड, अर्थात एम्बिडेंट क्या होते हैं बोलो? जिसमें मोर देन वन डोनर साइड प्रेजेंट हो, वन डोनर साइड प्रेजेंट होगी उसे क्या बोल देंगे? एम्बिडेंट। आगे बात समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिखा अपन ने? एक लिखा मैंने Cn माइनस। क्या लिखा बेटा? Cn माइनस। इसका नाम क्या है? सायानो। क्या नाम है? साइनो या फिर साइनाइडो, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिखा मैंने NC। क्या लिखा? NC। NC का क्या है? आइसोसायनो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा मैंने? SCN माइनस। इसका नाम क्या है? थायानेटो, थाया थायोनेटो। यदि मैंने लिखा NCS, इसका नाम क्या है? आइसो थायानोटो, थायानेटो, यही है। ये तो इसका सायनेटो तो बोल रहा हूं मैं। SCN को थायनेटो बोलते हैं, इसको आइसो थायनेटो बोलते हैं। थायनेटो तो लिखा था, आइसो थायनेटो, आइसो थायोनेटो, साइनेटो।
थायोसाइनेटो, हाँ थायोसायानेटो, इसका नाम क्या है? आइसो थायोसायानेटो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक क्या लिखा है मैंने? NO2, क्या लिखाया? NO2, इसका नाम क्या है? नाइट्रो। एक लिखाया ONO, क्या नाम लिखाया? ये माइनस है, ये माइनस, क्या नाम है? ओ नाइट्राइटो, यही है, ये लिखाया था, या नाइट्राइटो लिख दो तो कोई परेशानी नहीं है, लो ठीक है, नाइट्राइटो। नाम अलग अलग चेंज हो गए, यही आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड याद रखने। ठीक है, मैंने आपको डोनर आइटम भी दिखाए थे इनके अंदर, बताओ साइनेट के अंदर कौन सा है? साइनो के अंदर C, NC के अंदर N, SCN के अंदर S, NCS के अंदर N, NO2 के अंदर N, और ONO के मतलब O। आगे बात समझ में? अर्थात जब भी ऑक्सीजन देगा तो नाइट्राइट हो जाएगा और उसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो। याद कर लोगे, 6 लिगेंड है बस। इसके बाद में अपन ने बात की थी पॉलीडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात की थी? पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड का मतलब भी आप जानते हो, हैविंग मोर देन वन डोनर साइट, उन्हें क्या नाम दे देंगे अपन? पॉलीडेंटेड लिगेंड। जो अपने को याद रखना है पहला वो है बेटा एथिलीन डाई अमीन, और इसका ही दूसरा नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ये इसका आयुकेशन नेम होता है। ठीक है, अब देखो CH2, यहां मैंने NH2 लगा दिया और यहां भी मैंने क्या लगा दिया? NH2। ठीक है, अब बताओ डोनर साइड कौन है इसकी? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है। कैसा लिगेंड है ये? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड के साथ में बेटा दूसरा काम क्या है इसका? बोलो, डोनर साइड बताओ। डोनर साइड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, बताओ कैसा है ये? बाइडेंटेट है। कैसा है? बाइडेंटेट। कैसा है? बाइडेंटेट लिगेंड है। आगे बात समझ में? 2 डोनर साइड है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये। ठीक है, इसके बाद में आगे चलें। ये तो लिख रखा है तुमने। अच्छा, ये कल लिखा देगा मैंने तुम्हें। चलो अब दूसरा है COO माइनस, इसका नाम क्या है? ऑक्जेलेटो। और ऑक्जेलेटो है तो इसका दूसरा नाम है OX-2। किसे नोट करते हैं इसको? OX-2। अब OX-2 है, बताओ कैसा लिगेंड है ये? चार्ज्ड है। कैसा है? चार्ज्ड नहीं दिख रहा क्या? और कौन है डोनर साइड? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है ये मैथ नहीं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखाया था मैंने EDTA -4, यही था। इसका नाम था एथिलीन डाइअमीन। टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब बताओ, पहले तो एथिलीन बनाओ भाई, ये लो जी एथिलीन बना दिया। इसके बाद में डाइएमीन, तो ये लो डाइएमीन बना दिया, ये लोन पेयर। ठीक है, टेट्रा एसीटेट
एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2COOH, ये होता है। लेकिन अपन इसको हटा देंगे तभी तो नाम पड़ा एसिटेट, तो माइनस CH2COO माइनस, ऐसे ही CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, एसिडेट हो गया। बताओ कैसा लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? हेक्साडेंटेट। कैसे? ये देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये रही डोनर साइड दो, तो एक दो, दो तीन चार, ये हो गई। बताओ डोनर साइड, बताओ डोनर साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, ये हो गए। बोलो चार्ज है न्यूट्रल है? चार्ज है। चार्ज है, ठीक है। और कैसा है? हेक्साडेंटेट है। कैसा है? हेक्साडेंटेट। कैसा है बेटा? हेक्साडेंटेट, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ये। आगे बात समझ में? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट, एक मैंने लिखाया था आपको EDTA -3, क्या लिखाया? EDTA -3 लिखाया था। बताओ नाम? एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेट, क्या है? ट्राई एसीटेट। आगे बात समझ में? चलो बना लो फॉर्मूला। CH2 CH2 N N, एक लगा दो H, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। आगे बात समझ में? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कौन सा बताया? एसिटाइल एसीटोनेट, क्या बताया? एसिटाइल एसीटोनेटो, नेट बोल दो, नेटो बोल दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला आएगा AC -1। आगे बात समझ में? चलो बनाओ, ये बना दो झूला, बना दिया झूला। यहां लगा दो डबल बॉन्ड, ये CO माइनस C+O, और इधर लटका दो CH3 और इधर भी कर दो CH3। आगे बात समझ में? बनता किस किस से ये आपको पता होना चाहिए। C+O, और एक बनता है एसीटोन से। इससे बनता है एसीटोन से। इसे बोलते हैं एसिटाइल और इसे बोलते हैं एसीटोन। और एसीटोन जब मिलता है ना, तो दोनों में मिलता है रेजोनेंस। क्या मिलता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के द्वारा डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो इसका नाम पड़ जाता है कीटो इनोल टोटोमेरेज। क्या नाम पड़ जाता है? कीटो इनोल टोटोमेरेज। पढ़ाया था कहीं? नहीं पढ़ाया तुम? मैंने ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? 11th में तो बोल रहा हूं मैं, आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। एक है ग्लाइसिनेटो, क्या है? ग्लाइसिनेटो, लिखाया था कल। एक है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, इसे बोलते हैं Gly-। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा H2N CH2 C+O। तो एक डोनर साइड ये रही और एक डोनर साइड ये रही। आगे बात समझ में? बोलो चार्ज कितना है इस पे? चार्ज कितना दिख रहा है? चार्ज है -1, चार्ज है -1 और बाइडेंटेट है। ये कैसा है बेटा? बाइडेंटेट, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डोनर साइड का काम करती है। आगे बात समझ में? ये भी बाइडेंटेट है। कैसा है? बाइडेंटेट। क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर साइड है इसके अंदर। ठीक है। चार्ज -1 है। चलो चलो चलो, दोनों।
नेक्स्ट हेडिंग डालो चीलेट लिगेंड, चीलेट लिगेंड। हाँ आगे चीलेट लिगेंड, चीलेट लिगेंड का मतलब क्या होता है? ये जो बेटा बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपनी एक साथ ही अपनी डोनर साइट का उपयोग करके मेटल के साथ बॉन्डिंग शो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेटल के साथ बॉन्डिंग। तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या पड़ जाता है? चीलेट लिगेंड। क्या पड़ जाता है? चीलेट लिगेंड। ये कभी भी मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं होते। कैसे होते हैं? बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। जैसे एग्जांपल के लिए बात करेंगे, पहले मैं समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे, थोड़ी डेफिनेशन इसकी। जैसे बेटा मैंने लिखा CH2 NH2 और एक लिखा मैंने ये NH2। बताओ भाई नाम क्या है इसका? चार बार लिख दिया मैंने अब तक ये। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन। अब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे दे। क्या दे दे? लोन पेयर। और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दे और मेटल के साथ में क्या कर दें? ये बॉन्डिंग शो कर दें। तो क्या बन गया? ये चीलेट लिगेंड बन गया। क्या बोलो? बन गया चीलेट लिगेंड। तो इसका नाम क्या पड़ गया? चीलेट लिगेंड। आगे बात समझ में? दूसरा इसका नाम क्या है बताओ? क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेटो। क्या नाम है? ऑक्जेलेटो। अब ऑक्जेलेटो में क्या हो, ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज खत्म होकर के, ये नेगेटिव चार्ज खत्म होकर के मेटल के साथ बॉन्डिंग शो कर लेगा। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? चीलेट लिगेंड। क्या नाम पड़ गया? चीलेट लिगेंड। रिंग बन गई। अब याद रखना है, जितना डेंसिटी होगी लिगेंड की, उसका -1 करोगे ना, उतनी ही क्या बन जाएंगी? रिंग बन जाएंगी। बताओ इनका डेंसिटी कितनी है? 2। कितनी डेंसिटी है? 2। बाइडेंटेड है ना, तो डेंसिटी 2 है। तो रिंग कितनी बन रही है? 1। कितनी बन रही है? 1। चलो तो डेफिनेशन लिख लो एक बार। हाँ चिलेट लिगेंड है ये। लिखो when डाई और पॉलीडेंटेड, when डाई डाई का मतलब 2, when डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड use polydentate ligand use its two or more donor atoms simultaneously to bind a single metal atom या metal ion, single metal ion it is known as chelate ligand। कहने का मतलब है, जब लिगेंड एक से ज्यादा अपनी डोनर साइट का मेटल के साथ बॉन्डिंग में शो करता है, तो लिगेंड का नाम क्या पड़ जाता है? चीलेट लिगेंड। एक नंबर पर डेफिनेशन पूछ लेगा, व्हाट इज चीलेट लिगेंड। आगे बात समझ में? डेंसिटी जानते हो? डेंसिटी क्या होती है?
नहीं जानते, पूरे लेगेंड हो गए और डेंसिटी नहीं जानते। अभी डेंसिटी तो पढ़ के आए हो ये, जिसकी डेंसिटी कितनी है 2, इसकी डेंसिटी कितनी है 2, इसकी कितनी है बोलो, 6 दिख रही तुम्हें? अरे भाई ये रही, 1 2 3 4 5, पेंटाडेंटेट लेगेंड है ये। कैसा है? पेंटाडेंटेट। इसके बाद नेक्स्ट ये कितना है? हेक्साडेंटेट। चलो बताओ ये कैसा है? बाइडेंटेट। ये बताओ मोनोडेंटेट। एक बार में एक ही देगा, एक बार में दोनों नहीं दे सकते। आगे बात समझ में? चलो भाई, लेगेंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ। इसका नहीं लगे तुमने? चिलेट, चिलेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको कीलेट। तुम्हें चीला याद आ रहा होगा, हैं? चलो चलो लिखो। तो ये चीला बनाते हैं ना, चीला, तो वो क्या लिक्विड होता है पूरा। अब ऐसे मैंने क्या एक बार उसमें पानी कर दिया बेसन में, ऐसे मैंने सोचा बन जाएगा, फिर जो उसकी हालत हुई तवे पे जाके पूरा चिपक गया उस पर। इसमें डबल बॉन्ड कौन लगाएगा एसिटाइल एसीटोनेट में? वो नीचे। दिख गया मेरे को दूर से? चलो भाई लिख लिया। चलो लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो लिखो नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसके थ्रू जुड़े होंगे सिग्मा बॉन्ड के। इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। और नोट डाल के याद रखेंगे जीवन में। इसमें याद रखोगे जीवन के अंदर। पाई बॉन्ड नॉट कंसीडर इन पाई बॉन्ड नॉट कंसीडर इन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आप पाई बॉन्ड को कभी भी कंसीडर करोगे ही नहीं। आगे बात समझ में? अब कर लेते हैं एग्जाम्पल, खुद ही बता दोगे आप। चलो एग्जाम्पल बताओ भैया। CONH3 का होल 6 +3, मेरे को बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। FeEN का होल थ्राइड्स
+3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना कितना आएगा। पहले का 9। तुमने 9 कैसे बताया, पहले तो मेरे को बताओ 9 कैसे आया दिमाग में, वो तो बताओ। नहीं 9, पहले 9 वाला बताओ। ये वाला ये गिन लिया तो ये गिन लिए 3, तो 6 3 18 होने चाहिए थे। हमेशा याद रखना जो इस बॉक्स के अंदर होगा प्रेजेंट वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। तो बताओ कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बता रहे होंगे कि 6 आएगा। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा या 3 आएगा। En कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट। कितना है, बाइडेंटेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है एक साथ। कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो बताओ क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो 2 बार जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा। तो कितना हो गया बताओ, 6। याद रखना है ये। और ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 × 2 और 2 के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसकी है ये डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी। आगे बात समझ में। अभी और एग्जांपल कराता हूं। लिख लिया, इधर लिख लिया तुमने। बातों में कमी नहीं रह जाए, सारी बातें करके जानी है आज। कल से तुम तीनों अलग अलग बैठोगे, एक इस कोने पे, एक बीच में और एक उधर। एक कूलर के आगे, एक कूलर के पीछे और एक कूलर के इधर साइड में। पहला पेपर क्या है, एजी था। अब मैं इस बार एजी नहीं दूंगा, इसलिए पढ़ा रहा हूं ना जिस तरीके का, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है। 2 है इसकी डेंसिटी, FeEn। En का मतलब है एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन। मैंने लिखाया तो था आपको, इसको पेपर के अंदर आपको En के रूप में मिलेगा, ये पूरा नाम नहीं देगा इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आप मेरे को बताओ FeOX का होल थ्राइस और -3, और एक लिखा बेटा मैंने FeC2O4 का होल थ्राइस -3। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं। एक ही है ये, क्योंकि ये ऑक्जिलेटो को ऐसे लिख सकते हैं या OX के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताओ, बोलो। 3 या 6? 6, क्योंकि आपको पता है ऑक्जिलेटो किसे मिलता है बेटा, -2 के रूप में। ठीक है, -2 में मिलता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 1 का 2। तो कितने जुड़े हुए हैं, 3। 3 × 2 करोगे तो कितना आ गया, 6। आगे दोनों सेम ही तो हैं, C2O4 बोलो या OX3 बोलो। आई इस बात समझ में आ गई। याद रखनी है चीजें।
ये क्या है, अभी टर्मिनोलॉजी चल रही है इसके अंदर। आपको पेपर के अंदर कोई कंपाउंड दे दिया, उसका पूछ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मैं हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं कराता इस पर, बोर्ड पे इजी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उनको तो आप जब हार्ड क्वेश्चन कर लोगे तो इजी तो वैसे कर दोगे। अब मैंने दे दिया आपको FeCN6 -3, बताओ कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। एक मैंने लिखा FeCl6 और ये प्लस का चला जाएगा, लो -3 दे दिया, -3। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब टीचर ये कराते हैं क्लास के अंदर, बच्चा खुश, पेपर में आता है ये, फिर क्या करोगे बताओ। तो ये जब मैं करा दूंगा तो ये तो तुम वैसे उड़ा दोगे छोटे मोटे क्वेश्चन तो इसलिए अपन हार्ड क्वेश्चन कराते हैं आपकी कॉपी के अंदर, और इजी कहाँ आते हैं, पेपर में। कौन से वाले में, यहाँ ये तो लिखा हुआ है ना 6, 3 तो नाम है उसका अमीन। ये जब ब्रैकेट इसलिए तो लगाया है, ऐसे लगा देता है ये NH3 6, तो बच्चे समझते 36, क्या समझते हैं 36, और 36 को अलग करना पड़ेगा तो ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और ले लूं, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं, दिख रहा है आपको। चलो बताओ, NiCO4 बताओ कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 8 है 4, 4 या 8, बोलो। अब देखो NiCO4 होता है ना, NiCO4 तो ये आता है sp3 हाइब्रिडेशन आता है इसके अंदर, क्या आता है sp3। तो Ni का यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे तो 28 होता है, तो D8H2 होता है, एक S पड़ा है खाली और ये खाली पड़े हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8, क्योंकि CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। आगे बात समझ में, तो कितनी आ जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये गलत है। ठीक है, चलो चलो करो फटाफट। पहले वाले लिखो, CO कार्बोनाइल, नहीं 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 नहीं, इसमें डोनर साइड कौन है, कार्बन है। कौन है, कार्बन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये तो मिलता है, तो 3 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, एक ही देगा ये। कितने देगा, 1। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 ही होता है। कितना होता है, 4। तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे अपन इसको, क्योंकि एक्चुअल में कार्बोनाइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड O। तो अब कार्बन यदि डबल बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ में तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और 5 से बना नहीं सकता, तो कितने बनाएगा ये, बोलो। 1 बॉन्ड ही बनाएगा, 1, और 1 बनाएगा तो कितना हो गया इसका, डोनर साइड कितनी है, 1 है कार्बन, तो इसलिए कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये गलती हो जाती है अभी। ठीक है, 3 बनाएगा ना इसमें, ये सिनजेरिक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिनजेरिक। ये ऑक्सीजन आकर के इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे सिनजेरिक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिनजेरिक बॉन्डिंग। आगे बात समझ में, याद रख लोगे CN कितना आएगा कार्बोनाइल का, 4, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ये। आगे बात समझ में, बोलो। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कल अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है, जिसके अंदर लिगेंड और सेंट्रल एटम
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे बात समझ में। उसके बाद होमोलेप्टिक क्या होते हैं, हेटेरोलेप्टिक क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं अपन, उसकी बात करेंगे कल। आगे बात समझ में। यहाँ तक कोई परेशानी? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे? कुछ एग्जाम्पल दे दूं? चलो तो लिखो फटाफट। CrH2O6 +3 CO NH3 5Cl +2 NiCN4 या माइनस जाएगा और माइनस जाके उधर +2, ये माइनस आएगा माइनस और उधर जाके प्लस होगा तो माइनस कर दो, -2 NiCl4 -2 माइनस आएगा और उधर जाके प्लस। ठीक है, चारों के आपको क्या बताने हैं? बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताने हैं। चलो यही बताओगे या करके लाओगे? बोलो, बताओ काव्या, कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। H2O12 कैसे होगा बेटा? मोनोडेंटेट में लिखा है, न्यूट्रल लिगेंड है ये। पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? कुछ हुआ मतलब पढ़ाने का कि नहीं हुआ? मोनोडेंटेट लिगेंड है, कहाँ है ये रहा? मोनोडेंटेट में कैसा है? न्यूट्रल, अर्थात डेंसिटी 1 है। मेरे से भी गलती हो गई थी, ये सीओ मैंने मोनोडेंटेट में लिख रखा है, लेकिन मैंने डबल बता दिया आपको। ठीक है, अब ऐसी गलतियां नहीं करनी है। मोनोडेंटेट है, अब मोनोडेंटेट है तो बताओ भाई, मोनोडेंटेट है तो कितने आ गए कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। बताओ, ये 5 है और ये Cl है। ठीक है, दोनों मोनोडेंटेट है, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6। 5 कैसे आ गया? ये 5 और ये Cl रहा 1, तो दोनों काउंट होंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है? सेंट्रल एटम से जुड़े हुए डोनर एटम। ठीक है, यहां कितने बताओ? 4, क्योंकि Cn भी क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। आगे बात समझ में। गलतियां नहीं करोगे अब। अगर कोऑर्डिनेशन में भी गलतियां कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है मामला। ठीक है, अब मैं लिखा देता हूं। हाँ, तो एक टाइम पे एक ही देगा ना, एक टाइम पे तो एक ही देगा, याद रख लेना। कभी भी आपको En मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए? En, या मिल जाए C2O4, यही दो कंपाउंड आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना दे रखा है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 2 से। जितना दिखता है उससे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। आगे बात समझ में। तो इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, पर आप इतना इसको हाईलाइट कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ये पहचान में सीधा आ जाता है, क्योंकि सीधा सीधा दे रखा होता है। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन पेपर में तो इसका क्वेश्चन फिक्स है। NiCN4 -2 डायमैग्नेटिक होता है, NiCl4 -2 पैरामैग्नेटिक होता है। रीजन बताओ इसका, ये आता है क्वेश्चन तो पेपर में। लेकिन पता भी तो होना चाहिए कैसे कैसे निकालते हैं अपन। छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन। बाकी ये तो मैं जैसे कंपाउंड बनाता A4FeCN6, ये कंपाउंड बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं अगर चाहता तो इसको 10 मिनट में करा दिया कंप्लीट। ये है काउंटर आयन, ये है सेंट्रल एटम, ये है लिगेंड, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बने हुए हैं ये, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, इसका नाम है होमोलेप्टिक। यदि दूसरा टाइप का, जैसे मैंने ये लिखा, ये बना रखा है ये इसमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है, ये हो गया हेटेरोलेप्टिक। मतलब 2 मिनट का वो है ये, लेकिन मैंने इसमें 2 घंटे क्यों लगा रहा हूं? ताकि आप इन कॉन्सेप्टों को समझें, और इन कॉन्सेप्टों को समझोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे तो फंसोगे नहीं। मैं कराने में क्या एक एग्जाम्पल लिख लेता
और लिखा देता कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सेंट्रल एटम है, ये बस हो गया टॉपिक। 5 मिनट का टॉपिक है बस। पर अपन चाह रहे हैं कि आप गलतियां कम से कम करो पेपर के अंदर, ठीक है। इसलिए सारे मैं हार्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में कराता हूँ, इजी क्वेश्चन में पेपर में देता हूँ आपको। आगे बात समझ में? चलो बाकी बातें करेंगे अपन कल।